बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के सियासी मुस्तकबिल से जुड़े हुए सबसे अहम केसेस जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा रहे हैं। ये केसेस हैं उन रेफरेंसेस से मुतलिक जो रेफरेंसेस साब अदालत इस्लामाबाद में दायर किए गए थे। 3 वो रेफरेंसेस थे। 2 में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी, एक में नवाज शरीफ, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर तीनों को सज़ा सुनाई गई, दूसरे में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई, तीसरे में फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक मरहूम ने बरी कर दिया था और एक में जज अरशद मलिक ने सज़ा दी थी, जबकि तीसरा जो केस था वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने सज़ा दी थी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन केसेस से शरीफ ख़ानदान का मुस्तकबिल जुड़ा है, ये मैं नवाज शरीफ की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि इन्हीं में से एक केस है जिसमें मरियम सफदर भी सज़ा याफ्ता मुजरमा हैं, अपने वालिद के साथ जो है वो शरीक मुलजमा थी, फिर उनको मुजरमा डिक्लेयर किया गया, अब वो ज़मानत पर रिहा है और उनके भी सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला इन्हीं केसेस में होना है, क्योंकि इस वक्त एक ही केस है जिसमें मरियम सज़ा याफ्ता मुजरमा है, बाकी तो जो है वो ट्रायल चल रहा है, उनमें वो मुलजमा हैं, इसमें ये वो मुजरमा हैं। तो जब तक वो मुजरमा रहती हैं, बरी नहीं होती, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और अगर वो बरी हो जाती हैं उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकेंगी। लेकिन अभी तक ये चीज़ें पेंडिंग हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ का मामला है, नवाज शरीफ के ये 3 केसेस ये थे। एक में नवाज शरीफ तायात नायल हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कुछ उनके लाहौर में केसेस चल रहे हैं जो मुश्किल रहमान के मामला हैं, जिस तरह उनको नवाजा गया, कुछ तोशाखाना रेफरेंस वो इस्लामाबाद में जो है वो पेंडिंग है, कुछ केसेस उनके पेंडिंग हैं, और 3 का फैसला बहरहाल हो चुका है, जिनमें एक में वो बरी हुए थे और 2 में उनको सज़ा सुनाई गई थी, और जिसमें वो बरी हुए थे उसको नैब ने उनकी बरीयत को चैलेंज कर रखा है, और जिनमें उनको सज़ा सुनाई गई थी उनको उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि उनको बरी किया जाए। अब शरीफ ख़ानदान का मसला क्या है? शरीफ ख़ानदान चाहता है कि उनके ये जो केसेस हैं वो किसी तरह से पेंडिंग रहें, किसी तरह से उनको दाखिले दफ्तर कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ वापस आकर सरेंडर नहीं करते। और नवाज शरीफ सरेंडर कब करेंगे, वो शरीफ ख़ानदान का ख्याल ये है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे 2023 में, तो शरीफ ख़ानदान के करीबी ज़राए ये बताते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे, और शरीफ ख़ानदान तो बताया जाता है कि इस हद तक पुरएतमाद है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो ना सिर्फ नवाज शरीफ की तायात नाइली ख़त्म कर देंगे, बल्कि नवाज शरीफ के ये जो जितने सज़ाएँ हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी और नवाज शरीफ एक बार फिर इंतखाबी सियासत में आ जाएंगे। ये बहरहाल शरीफ ख़ानदान का एतमाद है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर। और आपने देखा भी से कि काजी फाइज साहब का जो केस है, जो उनके बीवी बच्चों के 700 जदादें सामने आई थी, जिस तरह शरीफ ख़ानदान से पूछा गया था नवाज शरीफ से कि आपके बच्चे तो पैसे कमा नहीं सकते थे, ये पैसा किसका था जिससे इन्होंने 700 जदादें बनाई। यही सवाल वहाँ पर काजी फाइज साहब से किया गया था कि आपकी बीवी बच्चों के पास ये पैसा कहाँ से आया। तो काजी फाइज साहब के केस में शरीफ ख़ानदान ने बहरहाल बहुत सपोर्ट किया काजी फाइज़ साहब को। पूरी मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम के जलसे हों, नून लीग के जो वकील हों, सब ने काजी फाइज़ साहब को सपोर्ट किया और काजी फाइज़ साहब को रिलीफ मिला भी सही। और शरीफ ख़ानदान ये समझता है कि जो पॉलिटिकल हाइप उन्होंने क्रिएट की मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर, उसकी वजह से जो है उनको रिलीफ मिला है। तो ज़ाहिर है वो फिर ये भी चाहते होंगे कि काजी फाइज़ साहब के लिए पे बैक टाइम होगा जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, और शरीफ ख़ानदान उनसे ये रिलीफ चाहता है। ये शरीफ ख़ानदान की राय है, उनका ख्याल है, उनकी ख्वाहिश है। होता क्या है ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अब इसमें मसला ये है कि पहले तो ये फैसला होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आया नवाज शरीफ की अपीलें मेरिट पर मुस्तरद होनी है, पेंडिंग रखनी है, उनकी जानिब से कोई वकील मुकर्रर करके उसके दलाइल सुन के फैसला करना है, या क्या किया जाए। और इसके बाद जब नवाज शरीफ का फैसला हो जाएगा उसके बाद जाकर और फिर मरियम साहबा का और उनका फैसला होगा, कैप्टन सफदर का, कि उनका ट्रायल किस तरह से चलाना है, क्या करना है। और इसमें जो शरीफ ख़ानदान के जो तल्लुक़ रखने वाले उनसे आज़म नज़ीर तारर साहब, जिनको अदालती मामले मुकर्रर किया गया था, उन्होंने जो दावा किया, उन्होंने जो दलाइल दिया था अदालत में, उसको भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि वो ये दलाइल देते रहे कि नवाज शरीफ क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा है, क्योंकि वो बड़ा मुजरिम है, तो उसके साथ बड़ा जो है वो रियायत वाला सलूक किया जाए ना, उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट की जाए। ये बात भी अदालत ने लिख दिया है कि आज़म नज़ीर तारर साहब ने यह दलाइल दिए कि नवाज शरीफ के साथ वो सलूक ना किया जाए जो पाकिस्तान के किसी एक गरीब मुलजिम या मुजरिम के साथ जो है वो रवा रखा जाता है अदालतों के अंदर। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान हों, हमारे ब्यूरोक्रेट हों, हमारे जजेस हों, हमारे जर्नैल हों, इनमें से जो करप्शन करे उसके साथ तो सबसे बदतरीन सलूक होना चाहिए, सबसे सख्त उसके साथ सलूक होना चाहिए, इसलिए कि ये वो ताकतवर तमाम शोबजात है और इसमें मीडिया को भी शामिल कर लें। ज़ाहिर है मीडिया भी इन्फ्लुएंस रखता है, तो इनमें से जो भी
करप्शन करे, लूट मार करे, गलत करे, उसको तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि इन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या कहते रहे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब 9 जून को ये समाअत हुई थी जिसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। 2 जजेस मैंने आपको बताया कि वो सुनने वाले थे, एक आमिर फारूक साहब और एक मोहसिन अख्तर कैनी साहब। मैं वकला के नाम आपको बाद में बताऊँगा, पहले बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है इस ऑर्डर में। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है कि दौरान समाअत अदालती मुआमिन और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दलाइल को सुना गया। उसके बाद तहरीर किया गया है कि अदालती मुआमिन आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस हकीकत को मद्देनज़र रखा जाए कि अपील कुनिंदा यानी नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक सियासी शख्सियत हैं, इसलिए उनके हवाले से जो भी तरीक़ाकार अपनाया जाए वो मुतवाज़न होना चाहिए। अगर ये केस एक आम गरीब आदमी का होता तो इस तरह की एहतियात ज़रूरी ना थी। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा मुलजिम की अदम मौजूदगी में होने वाले ट्रायल को कलअदम करार दिया और अपील भी ट्रायल का तसलसल है। यहाँ पर अब ये देख लें कि हालांकि कहा जाता है कि कानून अंधा है, कानून नहीं देखता सामने कौन है, इंसाफ करो चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ वो सलूक ना किया जाए, रखा जाए जो अदालतें आम गरीब लोगों के साथ, आम गरीब पाकिस्तानियों के साथ रखती हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पर दौरा में आ रहा है, बिल्कुल है, अदालतों में भी है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वगैरह को छोड़ने तो फिर ये जो छोटी छोटी चोरियों में जितने लोग जेलों के अंदर, इन सारों को रिहा कर देना चाहिए। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से भी कहा गया, ये जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें वो ये कहते हैं कि जो अपील है, यानी एक है एहतसाब अदालत में जब नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ, अब उस ट्रायल के ऊपर फैसला आ गया, फैसले को उन्होंने चैलेंज किया अपील में। वो कहते हैं ये जो अपील होती है ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है, इसलिए जब ट्रायल जो है वो किसी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता तो अपील भी गैर मौजूदगी में नहीं सुनी जानी चाहिए, और नवाज शरीफ की अपीलों के साथ क्या करना चाहिए आगे वो खुद बताते हैं। उसके बाद जो जजेस हैं उन्होंने लिखा है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने इन आर्गूमेंट्स के हक में कौन कौन से केसेस का हवाला दिया, वो सारे केसेस लिखे हुए हैं। अरबाब खान बनाम रियासत और मोहम्मद आरिफ बनाम रियासत, इखलाक अहमद बनाम रियासत, रियासत बनाम अब्दुल जब्बार, वो सारे बहरहाल केसेस हैं, वो बहरहाल वकला के लिए इंपॉर्टेंट हैं या कि वो कौन कौन से जो हैं वो केसेस हैं। उसके बाद अदालत की जानिब से लिखा गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से, आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती सवालात पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि शरीक मुल्ज़मान मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलें सुनी जा सकती हैं, लेकिन नवाज शरीफ की अपील के मुतालिक उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पहले ही मफरूर करार दिया जा चुका है, इसलिए उनकी अपीलों को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, इल्तवा में रखा जाए या उनको अदम पैरवी की बिना पर खारिज कर दिया जाए, ताकि जब नवाज शरीफ सरेंडर करें तो उनकी अपीलों को बहाल किया जा सके या वो अपनी अपीलों को बहाल करवा सकें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस अदालत को फेयर ट्रायल के आईनी हक के हवाले से आइन के आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 को मद्देनजर रखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि अदालत ने नैब के वकला के दलाइल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अदालत ने जो दलाइल थे नैब के वो सुने। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब बरमाना ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के हयात बख्श बनाम रियासत PLD 1981 SC 265 केस में फैसले की रोशनी में मियां नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज की जाए। मेरिट पे वो कहते हैं मुस्तरद की जाए। नैब का मौक़िफ़ मैं आपको समाअत का हवाला बता चुका हूँ। नैब कहता है कि जब आप मफरूर करार देने की कार्रवाई बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर चुके हैं, अब नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज ना की जाएँ, मेरिट पर जो है वो मुस्तरद की जाएँ, ताकि फिर नवाज शरीफ आकर बहाल ना करवा सकें। शरीफ खानदान की कोशिश है कि अदम पैरवी पर जो है वो मुस्तरद हों, ताकि नवाज शरीफ आकर और उनको बहाल करवा सकें और उनको ज़्यादा फेवर जो है वो काजी फाइसा साहब से ना लेनी पड़े। उसके बाद जो लिखा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जो केसेस का हवाला दिया, चंद शाह बनाम दी क्राउन और आगे सारे उन केसेस का उन्होंने हवाला दिया। अदालत ने आखिर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद कोर्ट ने जो मुआविन वकील जो अपने मुकर्रर किए आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने इस मामले में मामलत के लिए मज़ीद वक्त मांग दिया है। उनकी इस्तदा कबूल की गई और केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अब 23 जून को जो नैब ने जो हवाले दिए केसेस के उसको जो काउंटर करेंगे, काउंटर आर्गूमेंट देंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और फिर फैसला होगा कि नवाज शरीफ की अपीलों के साथ क्या करने हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ 9 जून को ये केस सुना गया था और ये जो पेश हुए अदालती मुआविन आज़म नज़ीर तारड़, बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा, ये और इसके अलावा जो तारड़ साहब के अलावा जो वकील पेश हुए उनमें
बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा, बैरिस्टर हमाद मसूद, सैयद फैसल कादिर शाह एडवोकेट पेश हुए। नायब की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब भरमाना, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद मुजफ्फर अब्बासी, सरदार मुजफ्फर अब्बासी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नईम तारिक संघेरा, सैयद जलाल हुसैन, इरफान बूला और अफजल कुरैशी पेश हुए। ये उन वकला के नाम हैं। अलबत्ता आज़म रज़ी तारड़ साहब के साथ वो जहांगीर जदून साहब भी मौजूद थे और अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद थे, तो ये लोग मौजूद थे। ये अदालत ने आपके सामने मैंने रखा कि तहरीरी जो आप ऑर्डर आया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और अब 23 जून को जो समाअत होगी उसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।